हाँ प्यारे बच्चों, चलिए अब हम लोग तुरंत डायरेक्ट आ जाते हैं इनकी साखियाँ पर। पहला जो है इस पर आप गौर करें। देखिए, जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो आप मैसेज करें या व्हाट्सएप नंबर पर हमें लिखकर भेजें। मैं भरसक प्रयास करूँगा कि आपकी सारी समस्याएं जितना हो सके मैं उसे दूर करने का प्रयास करूँगा। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है और जो इस ग्रुप में आप मैसेज छोड़ेंगे मैं आपका सारी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूँगा, जैसे कि पहले से आपको विदित है। चलिए, पहला जो साखियाँ है वह है मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही। मान सरोवर मतलब तालाब, मान सरोवर। हाँ, सुभर मतलब भरे हुए, सुंदर भरे हुए जल। हंसा मतलब हंस, केली मतलब खेल करना, कड़ाही, मुक्ता फल मोती चुगे अब उड़ी अनत न जाए। तो आइए इसके अर्थ को हम लोग अब जान लें। इन पंक्तियों में माननीय कबीर जी हम सबों को एक संदेश देना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार हंस मान सरोवर सुभग जल हंसा केली कराएं, यहाँ से उठाइए, आप हंसा से उठाइए कि हंसा केली कराएं। जिस प्रकार मान सरोवर, जिस तरह हंस मान सरोवर के सुंदर जल में, मान सरोवर सुभग जल हंसा केली कराही मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही। आप देखिए, जिस प्रकार मान सरोवर में खेलते हुए हंस और मोती चुगते हैं, वे उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी जीवन के जंजाल को छोड़कर या उसमें उलझकर वह अन्यत्र नहीं जा पाते हैं। जिस प्रकार मान सरोवर के सुंदर जल में विचरण करते हुए और मोती चुगते हुए हंस उस मान सरोवर को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाने की इच्छा करता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन के माया जाल में मुक्ता फल मुक्ता चुगे, जो मनुष्य है वह जीवन के माया रूपी जाल में उलझकर ये परिवार, ये घर द्वार, जमीन जायदाद, मकान, बच्चे बीवी, इन सबों में अनुरक्ति में लगकर इतनी तरह से वह डूब जाता है कि उसे अब इन सब चीज़ों को छोड़कर अन्यत्र जाने का मन नहीं करता है। दूसरे में आप देखें, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो। यहाँ प्रेम किसे कहते हैं? कहता है प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं। मैं प्रेमी को ढूंढने के लिए, कबीर कह रहे हैं कि प्रेमी यानी ईश्वर को ढूंढना बड़ा मुश्किल है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी कौन है? जो सबसे प्रेम करता हुआ ईश्वर का साकार है। कहता अगर हम प्रेमी को ढूंढने जाते हैं, इष्ट को ढूंढने जाते हैं, ईश्वर को ढूंढने जाते हैं, तो वो हमें हर जगह नहीं मिलते हैं, यह मुश्किल है। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो, परंतु वे उसे ढूंढते फिरते हैं परंतु उन्हें नहीं मिल रहा है। प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाने पर उनका सारा क्या होता है? और जब इस प्रेमी को प्रेमी मिले, जब इस प्रेमी को क्या मिल जाता है? ईश्वर मिल जाता है। प्रेम करने वाले लोगों को जब प्रेम मिल जाता है, प्रेमी मिल जाता है, तो उनके मन में जितनी भी अड़चनें थी, एक दूसरे के प्रति जो बातें थी, वह सब जो विष के समान थी, जो मन में कुछ गलत चल रहा था, वो सब कुछ दूर हो जाता है और उन दोनों के बीच अमृत तत्व की यानी सब कुछ सही हो जाता है। यहाँ इसलिए कहा कि वह सब मन की जो कायर थी वह सब धुलकर
अमृत हो जाती है और प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है। तीसरे इसमें आपको कहीं दिक्कत तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, जैसा होगा आप हमें इन्फॉर्म करेंगे। हस्ती चढ़िए ज्ञान की, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार। कहता है कि छात्रों को या मनुष्य को हमेशा हाथी की सवारी करनी चाहिए। मतलब अब छात्र हाथी कहाँ से लाए, यह एक प्रश्न है कि वह कहाँ से हाथी लाएंगे, चलेंगे। यह ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होने के लिए कहा गया है कबीर के द्वारा। हाथी गजगामनी जो होती है, आप गौर करोगे, जब कोई हाथी आपके गांव मोहल्ले में आती है, आप उस पर सवार हैं, तो घर से सभी लोग निकलते हैं, छोटे बच्चे को लेकर, आपको पकड़कर आपकी मम्मी आपके पापा निकलेंगे, भाई चलो चलो गणेश जी आ गए, प्रणाम करो, कोई उसके हाथ जोड़ता है। तो या और दूसरा पक्ष आप जब देखोगे, जब हाथी आगे आगे बढ़ता है तो गली के सारे कुत्ते पीछे से निकलते हैं और भू भू करते हैं। उस विशालकाय जीव जो मस्त अंदाज में आगे बढ़ता है और उसके पीछे गली के कुत्ते भूखते नजर आते हैं। तो यहाँ इसीलिए कहा गया है छात्रों को हाथी पर सवार होकर, जब हाथी रूपी ज्ञान पर सवार होकर जब आप आगे बढ़ोगे, अर्थात समाज में कुछ आगे बढ़कर करना चाहोगे, तो आप पर समाज में पीछे से भूखने वाला या आपके पैर को खींचने वाला अनेकों मिलेंगे, लेकिन तुम परवाह मत करना। जिस प्रकार अनेकों लोग हाथी को प्रणाम करता है, तो हाथी पैर खड़ा करके उस जगह डांस नहीं करने लगता है, और हजारों कुत्ते पीछे से अगर भौंकते हैं तो वह उसकी भी परवाह नहीं करता है, केवल अपने मस्त अंदाज में चलना पसंद करता है। वह चरे बेती और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। ठीक इसीलिए छात्र को भी हस्ती रूपी ज्ञान पर की सवारी करनी चाहिए। सहज दुलीचा डार, सहज दुलीचा डार का अर्थ है, कबीर जी कह रहे हैं ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करें और सहज साधना रूपी बिछाना चाहिए, सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। मतलब बोला गया ना कि छान कर पानी करना पीना चाहिए और जानकर गुरु करना चाहिए। जो गुरु आपकी ज्ञान तत्व की व्याख्या, आपके ज्ञान को उद्घाटित नहीं कर पाए, आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट नहीं कर पाए, वहाँ पर अपने ज्ञान प्राप्ति के दुलीचा को, आसन को मत बिछाना। इसलिए जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ से हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है, वहाँ पर अवश्य, चाहे वह वहाँ जात पात ऊंच नीच छोटा बड़ा को नज़र अंदाज करते हुए अपने दुलीचा को बिठा लेना है, यानी अपने ज्ञान की समाधि वहाँ लगाना है और ज्ञान प्राप्त करना है। स्वान रूप संसार है, कहता जब कभी ऐसा आप करोगे ना, तो पूरा यह संसार जो है ना श्वान रूप संसार है, कुत्ते के समान है। भूकन दे झकमार, वह भूकेगा, उसका लक्षण कुत्तों के समान है। आज मेरे घर की मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी पत्नी या परिवार के कोई भी समाज के सदस्य कल जब साइकिल से निकले थे तो लोग कह रहे थे ये लड़की साइकिल चलाएगी, और आज लड़कियां साइकिल, स्कूटर, यहाँ तक कि हवाई जहाज चलाती हैं। लड़के, अगर किसी घर के लड़के 2 घंटा ज़्यादा पढ़ते थे, रात्रि में उनकी लैंप 1 घंटा ज़्यादा जल जाता था, तो बगल वाला कमेंट करता था, आप गांव में हो तो अनुभव करते होगे, पढ़ के बैरिस्टर बन जाएगा। मतलब आप अच्छा करना चाहोगे ना, तो समाज में लोग कहने के लिए पीछे खड़े हैं, आप उसको कहने दो। वो संसार के वो स्वान हैं, वो कुत्ते हैं। स्वान मतलब कुत्ता है, ध्यान रखना, कुत्ते हैं। भूकन दे झकमार, उसके लिए यही काम बचा है ऐसे लोगों के लिए, जो ना कुछ करता है, दूसरों में दखलंदाजी जरूर करता है, इसलिए उसे झक मार के भूकने दे और वह कुछ तुम्हारा कर नहीं पाएगा। तो ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर सवार करना। अब इसको लिखोगे कैसे, तो इसकी मैं बाद में एक शॉर्ट नोट आपको भेज दूंगा, जहां से आपका समस्या का समाधान। इसमें चलिए आगे बढ़ते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि बजे सोई संत सुजान। कहता पखा पखी के कारणे पक्ष और विपक्ष, संत कबीर कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है। हम इस पक्ष के हैं, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम जैन हैं, हम पारसी हैं, हम इस संप्रदाय के हैं, उस संप्रदाय के हैं। इस कारण आपस में लोग लड़ रहे हैं और भूल भुलैया में पड़कर मुख्य
अपने इष्ट को भूल गए हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। कथा पखा पखी के कारण, पक्ष और विपक्ष के कारण सभी लोग क्या हैं, अपने आप को भुला दिया है, अपने प्रभु को भुला दिया है। और जो इस कुतर्क में हम हिंदू मुसलमान, हम सनातनी, हम मतलब जो पक्ष और विपक्ष में ना पढ़कर हरि को भजता है, अल्लाह को भजता है, परमात्मा को भजता है, गॉड को भजता है, उसे ही उनका इष्ट, उसे ही उनको अपना मंजिल प्राप्त होता है। और वही क्या है, संत के समान है। सोई संत सुजान। तो संत के लक्षण इस काव्य में था। तो संत के लक्षण कौन है, जो निरपेक्ष भाव से मतलब किसी पक्ष में ना आकर, जग की मोह माया को भूलकर, निरपक्ष होके बिना पक्ष के अपने इष्ट को भजता है, वही सच्चा संत है, जो भेद नहीं करता है। आगे आप देखें, सोई संत सुजान, वही सुंदर संत हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए, कहे कबीरा सोई जीवता, जो द्यूह के निकट न जाए। बहुत ही सुंदर है, सरस है, आप उसे देखें। हिंदू मुआ राम कही, हिंदू राम राम कह के मर रहा है और मुसलमान खुदा खुदा कह के मर रहा है। कहे कबीर सो जीवता, कहता है कबीर के अनुसार वही लोग जीवित हैं। कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाए, जो ना हिंदू और जो खुदा और भगवान को अलग नहीं मानता है, इसमें भेद नहीं जानता है, इसको एक ही मानता है, वही बचा है, वही बचेगा, उसी की डंका बजेगी आगे, शेष किसी की चलने वाली नहीं है। पक्ष में पढ़कर जो ऐसा बसते रहेंगे, वह आगे संसार में साहित्यिक रूप से, विचारात्मक रूप से जीवित नहीं रहेगा। आप इसे एक बार पुनः सुने। कहता कबीर ने कहा कि हिंदू राम राम का भजन और मुसलमान खुदा खुदा करते मर जाते हैं, उन्हें कुछ हासिल कभी नहीं होता। असल में वही व्यक्ति ही जीवित के समान है, जो इन दोनों की बातों से अपने आप को क्या करता है, अलग रख पाता है। और दो और शाखियाँ संबंध हैं, हम इस पर चर्चा करें। शाखियों पर, कावा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीर आजीम। कावा फिर काशी भया, कहता आप काबा चले जाओ और वहाँ से घूम के चले आओ। कहता काशी भया, कोई कहता है कोई हिंदू वाले लोग काशी चले जाओ, घूम के चले आओ, और मुस्लिम भाई काबा चले जाओ, घूम के चले आओ। राम ही भया रहीम, लेकिन ध्यान रखना वही राम है और वही रहीम मिलेंगे। अगर मोट चून मैदा भया, कैसे भाई, तो इन्होंने फिलोसफिकल अंदाज में यहाँ प्रमाणित किया कि जिस प्रकार गेहूं को पीसने से आटा बनता है और उसी आटे को बारीक रूप से अगर पीस दिया जाता है तो मैदा बन जाता है, लेकिन वह है किसका अंश, गेहूं का ही है। इसीलिए हम अलग अलग मानते हैं, हिंदू लोग काशी जाएं और मुसलमान लोग काबा से घूम के आएं, लेकिन अगर वास्तविकता देखेंगे तो उन्हें बैठ कबीर आजीम, तो सच्चे में अगर कहीं एक निष्ठ है तो वह एक ही ईश्वर एक है। अब इसकी व्याख्या क्या है उसको आप सुनिए। काजा कबीर महोदय यहाँ कह रहे हैं कि आप या तो काबा जाएं या तो काशी जाकर राम राम भजें, दोनों भजें या रहीम भजें, दोनों का अर्थ एक ही है। जिस प्रकार गेहूं के पीसने से आटा बन जाता है, तथा उसी गेहूं को बारीकी से पीसने से, महीन से पीसने से वह मैदा बन जाता है, लेकिन है क्या वह गेहूं ही। उसी प्रकार आप कहीं भी भ्रमण कीजिए, ईश्वर एक हैं, इसी में विश्वास कीजिए। और अंत का जो साखियाँ हैं उस पर आप विशेष ध्यान दें। कहा कि ऊंचे कुल में जन्मिया, हम लोग बोलते हैं ना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस फलाने परिवार से हैं, हम भूमिहार हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं। अरे तुम ये वो इस बिरादरी से, उस बिरादरी से, हम इस खानदान से, हम पुराने बड़े रईस खानदान से हैं, ऐसा गांव में बोला जाता है। लोग एक कहते हैं हम जमींदार हैं, ये हैं वो हैं। तो उसके लिए कबीर ने बड़े ही सरल भाषा में उस पर व्यंग्य और प्रहार किया है कि ऊंचे कुल में जन्मिया, आपका जन्म ऊंचे कुल में भले हो जाए, जे करनी ऊंची न हो, लेकिन अगर आपका कार्य, आपका कर्तव्य,
आपका विचार ऊंचा नहीं है तो सुवर्ण कलश सुराभरा साधु निंदा सोए, तो आप उसी प्रकार निंदा के पात्र होंगे जिस प्रकार सुवर्ण आप यहाँ देख